मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, बैंकरप्ट हो गया मैं। शादी के ड्यूज भी पापा ने अपने पीएफ से पे किए। नेहा ने रणवीर को डिवोर्स का नोटिस भेजा। बिल्कुल नींद नहीं आ रही ना। कल कोशिश कीजिए। आज सब बहुत हर्ट है ना, और शायद आज की रात काट के रणवीर कल बात करना चाहेगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि नेहा के लिए क्या सही है, ये आपको अच्छी तरह पता है। बस जल्दी में कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। मैं तो बस रणवीर को कॉल करके सब ठीक करना चाह रहा था, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं देव, आज नहीं, अभी नहीं। कल कोशिश कीजिए। अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। चलिए। ओके। कुछ समझ में न आए तो मैसेज करना। ओके ओके, थैंक्स। हाय। हाय। इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बैठ। मैं घर आने की सोच रही थी, पर अभी नेहा, यार ये शादी में इतना झमेला क्यों होता है? मतलब इतनी टेंशन क्यों होती है? तो शादी के बारे में ऐसे सोचना भी मत। मुझे अपनी आजादी से ना बहुत प्यार है। अच्छा सुन, जाते वक्त भी चेक है बाबा के अकाउंट में जमा कर देना। थोड़ा दिमाग खराब की। नो 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 नो। मैशो को अगर पता चला ना तो मम्मी बैंड बजा देंगे, और तुझसे पैसे लेकर मैं मैशो के अकाउंट में नहीं डाल सकती। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और ना ही तेरे पास कोई ऑप्शन है, ना ही बाबा के पास। मैं अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। और वैसे भी मैंने दादा से बात की है, सब इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवा ली है। वो तेरे और दादा के बीच की बात है, उसमें मैशो और मुझे। तुम मुझसे छोटी है तो वो ही करेगी जो मैं बताऊंगी, समझी? वरना माशी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, ठीक है? वैसे भी मैं काम जल्दी ज्वाइन करने वाली हूँ। बाबा से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। सर, आर यू ओके? मेरे पास रणवीर की कोई डिटेल्स नहीं है। मुझे अभी 15 मिनट में उसकी सारी डिटेल्स पता करके बताओ। उसका कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए अभी। सर बट आप। मैंने कहा ना अभी, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। ओके, ऑलराइट सर। मॉम, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ,
मैं जानती हूँ तुम नेहा को दुख क्यों पहुंचाओगी भला। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कि रणवीर और नेहा के साथ अगर हम सब सब फैमिली वाले मिलकर बैठे तो हम। सोनाक्षी देखो, आज जो कुछ भी हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर आगे क्या करना है इसका निर्णय तो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए ना। माँ, मैं भी तो यही कह रही थी। मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं सोनाक्षी? पहले भी कई बार बता चुकी हूँ तुम्हें। देखो सोनाक्षी, अभी तुम इस घर को, इस घर के लोगों को अच्छी तरह से नहीं जान पाई हो। देखो, नेहा के साथ जो हो रहा है उसे हम समझ सकते हैं, तुम इस बात से दूर ही रहो। सोनाक्षी, मुझे पता है तुम सबका भला चाहती हो, पर अभी तुम्हारे कुछ भी करने का वक्त नहीं आया है। देव है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। और वैसे भी तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, इन सारे बातों का बोझ क्यों लेना खामखा। शादी के बाद तुम लोग कहीं गए भी नहीं हो, और देव भी पूरा पूरा दिन काम करता रहता है। माँ, वो एक और बात थी। बोलो बेटा। वो मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि जॉब ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ और दिन रुकूंगी, लेकिन क्या मैं अगर आप चाहती हैं तो क्या मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि वो लोग किसी और को रखे मेरी जगह। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो। अरे इतनी मेहनत करके तुम डॉक्टर बनी हो। माँ, मैं हाफ डे से भी शुरू कर सकती हूँ। अरे क्यों? रसोई संभालने के लिए डॉक्टरी पढ़ी हो क्या तुम? अरे बेटा, ये काम तो मैं कब से करती आई हूँ, और सच कहूँ तो अगर अकेली रहोगी ना तो और भी जल्दी कर दूंगी। तुम जल्द से जल्द काम शुरू करो बस। आप यहाँ? अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मुझे देख के चौंकने की जरूरत नहीं पड़ती। रणवीर, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। डिवोर्स नहीं होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि ये बात आप नेहा को समझाइए, क्योंकि डिवोर्स नेहा ने फाइल किया, मैंने नहीं। आपने मुझे कॉल्स किए, मैंने नहीं उठाए, तो आप कितने नाराज हुए। इसी तरीके से मैंने नेहा को बहुत कॉल्स किए, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन नेहा ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। आपके घर पर आया तो नेहा ने मेरे घर की और मेरे घर वालों की बहुत इंसल्ट करी। ऐसे में मुझे नेहा की बात बिल्कुल सही लगी। जानता हूं नेहा बहुत जिद्दी, लेकिन तुम उसके हस्बैंड हो, उसके प्रति तुम्हारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर ये होगा आप ये सब मुझे ना सिखाएं देव भाई। रियली? अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां जानते होते तो ये सब नहीं होता। मेरी बहन को उस काल कोठरी में नहीं रखते। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दीक्षित, वो मेरा घर है और वहां मेरे घर वाले रहते हैं। और उसी घर के एक कोने में तुमने मेरी बहन को भी डाल दिया। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे नेहा को मैंने किडनैप कर लिया हो। नेहा से मैंने शादी की है, उसका पति हूं मैं। और नेहा, आप लोग सब जानते थे कि मैं कहाँ रहता हूँ। नेहा बहुत अच्छे से जानती थी कि वो किस इंसान से किस हालात में शादी कर रही है। लेकिन रणवीर, उसे एक उम्मीद थी कि तुम पहले से बेहतर करोगे, कोशिश करोगे उसे एक बेहतर जिंदगी देने की। उम्मीद पर दुनिया कायम रह सकती है देव सर, बट सॉरी टू से आपकी बहन का प्यार नहीं टिक पाया। अभी भी देर नहीं हुई है रणवीर, मैं अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ये उस फ्लैट की चाबियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बुक किया था। प्लीज ये चाबियां ले लो और नेहा को इस फ्लैट में ले जाओ। हम सब भूल जाएंगे ये ड्रामा कभी हुआ भी था। सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी ये भीख नहीं ले सकता।
रणवीर, तुम क्या कर रहे हो? इट्स फनी, आपको लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं सिर्फ आपकी बहन का पति हूं। लेट मी रिमाइंड यू, मैं वो इंसान हूं जिसने आपकी बहन से प्यार किया था, जिससे आपकी बहन को प्यार हुआ था। मेरा एक परिवार है और मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा हूं। ये परिवार की रिस्पेक्ट नहीं है रणवीर, ईगो है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपका ये तोहफा एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद नेहा की डिमांड्स खत्म हो जाएंगी? सॉरी टू से मिस्टर दीक्षित, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन नेहा मुझे आपके जैसा रईस देखना चाहती है, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं जीता हूं। और आपको ये बात याद होती अगर आपने मुझे सिर्फ नेहा का पति नहीं माना होता, लेकिन एक जीता जागता इंसान माना होता। नेहा मुझसे अलग होना चाहती है, मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। रणवीर, तुम गलत कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं मिस्टर दीक्षित। फाइन, तो फिर मेरे लॉयर्स तुमसे बात कर रही हैं। क्या बदतमीजी है? कौन? सोनाक्षी, ये स्कूटी कहां से आई? एक्चुअली मैंने एरिना को टैक्सी में भेज दिया और मेरा मन कर रहा था कि आपको कहीं बाहर ले चलूं। तो कम ऑन आंसर, क्या मैं आपको एक राइड पे ले जा सकती हूँ? मे बी कॉफी लेटर? ठीक है, यहीं बाइक पार्क कर दो। मैंने राइड कहा, ड्राइव नहीं। ठीक से सुना नहीं आपने? प्लीज। ठीक है, 2 हेलमेट। अरे मैं चलाऊंगी, आपकी हेलमेट बाय। क्यों, क्या हुआ? आपकी मेल ईगो हर्ट हो? लड़की के पीछे बैठोगे तो? लड़की के पीछे नहीं मिस बॉस, अपनी बीवी के पीछे। और 1 मिनट रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और हाँ, स्कूटी थोड़ी तेज चलाना ताकि तुम्हें पकड़ने का बहाना मिल जाए। हेलो, हम दोनों ने शादी इसलिए नहीं की है ताकि एक दूसरे को पकड़ने का बहाना ढूंढना पड़े। अच्छा ठीक है, चलो। देव, हमें ऐसा और करना चाहिए ना। आई मीन ऐसी चीजें जो हम शादी से पहले करते थे। आई नो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पति पत्नी हम 1 घंटे के अंदर बन गए थे, नहीं? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मिस करती हूँ। याद है हम जल्दी से काम फिनिश करके कैसे एक दूसरे से मिल जाते थे। देव, मैं काम ज्वाइन कर रही हूँ। क्या तुम काम करना चाहती हो? मुझे तो लगा था तुम घर पे रह के सारा काम सीखना चाहती हो। घर पे सबकी मदद करना चाहती हो ना, तुम हाथ बटाना चाहती हो काम में। तो अचानक से ये सब? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर। अब ऐसा सोचो कि मैं ऐसा पति होता। वेरी फनी। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं ज्वाइन नहीं करती अगर? नहीं, कुछ नहीं। पता है, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सारी परेशानियां, सारी टेंशन जैसे गायब हो जाती है। मैं बस वो मोमेंट जीता हूँ। आपने रणवीर से बात की? मिले थे उनसे? मैंने रणवीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज, जरा सा भी समझौता करने के लिए तैयार भी नहीं। इनफैक्ट वो तो अभी भी नेहा को डिवोर्स ही देना चाहता है।
व्हाट? हाँ, रणवीर ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपनी शादी को एक चांस तक नहीं देना चाहता। आई गेस गलती मेरी ही है, नहीं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। वो हमारी नेहा को डिजर्व ही नहीं करता, ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये गलती नहीं है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार बहुत ही पावरफुल होता है। देव, ये छोटा घर, पैसा और ये सब, इन सब से बहुत बड़ा है प्यार। और हम दोनों ने नेहा और रणवीर को देखा ना उनकी शादी में, पर नेहा ने भी तो सब कुछ छोड़कर रणवीर के साथ रहना चाहा। उसने ये सब एक छोटे से क्रश या इन्फैचुएशन के लिए तो नहीं किया ना। और रणवीर क्या कर रहा है? ही इज गिविंग अप सोनाक्षी, वो हार मान रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? प्यार में कौन हार मानता है? देव, वो लोग अपनी प्रॉब्लम में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनको याद दिलाना होगा कि वो एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने रिश्ते के लिए इतने सैक्रिफाइसेस जो किए। Are you serious? सैक्रिफाइस तब होता है जब आप अपना हक छोड़ते हैं। रणवीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जितने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं नेहा ने ही किए हैं। नेहा सब कुछ छोड़ के उसके पास गई और उसने क्या किया? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेहा को कोई सैक्रिफाइस नहीं करना होगा। नेहा को अपनी फैमिली की जरूरत है, अपनी फैमिली के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, रणवीर की नहीं। देव, हम दोनों को पता है कि दिल टूटने पर कितना दर्द होता है। और नेहा और रणवीर नहीं है अब सिर्फ नेहा है। मैं अपनी बहन को अच्छे से समझता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा। तुम इसमें मत पड़ो। देव, सोने दीजिए। देव, छी, व्हाट? तुमने रात को ब्रश नहीं किया था? किया था। सॉरी, पर मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। मैंने कब कहा स्मेल आ रही है? ये मिस्टर क्रूअल ओबोत्रो टाइप जोक मारना बंद कीजिए। पता है मैं कितनी एम्बैरस हो गई थी। अरे इसमें एम्बैरस होने वाली क्या बात है? तुम वाइफ हो मेरी। पता है अगर तुमने 15 दिन तक नहीं भी नहाया ना तब भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। और अगर आपने अभी भी बात करना बंद नहीं किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम एकदम बका। ऐसे कोई अपनी वाइफ को उठाता है क्या? फिर से ट्राई करता हूँ। अरे एक बार फिर से आंखें बंद। गुड मॉर्निंग वाइफी। आंखें बंद। पता है तुम्हारी आंखें बंद होती है ना तो मैं अपनी स्टूपिड से स्टूपिड बात भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें खुली हो तुम मेरी तरफ देख रही हो तो मुझे अपना आप स्टूपिड और सिली लगने लगता है। पता है सोनाक्षी, रोज सुबह उठते टाइम मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सब सपना नहीं हकीकत है। रोज सुबह मैं सोचता हूँ कि आज दिन में मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे तुम मुझसे नाराज हो जाओ और फिर मैं तुम्हें कभी ना मना पाऊं। रोज सुबह मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ। बहुत ही स्टूपिड है, बहुत ही सिली है, बुद्धू है। इतना समझ में नहीं आता ना कि अगर आप लकी है तो मैं भी हूँ। इतना समझ में नहीं आता ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको इतना लड़कियां भी हो। मुझे तुमसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या हुआ? नेहा, काश नेहा और रणवीर
अपनी रिलेशनशिप को ऐसे ही समझ पाते जैसे हम समझते हैं। और काश नेहा की हर सुबह ऐसी ही खूबसूरत होती। उस रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती सोनाक्षी। रणवीर और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते, और रणवीर से मिलके तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लिए उसकी ईगो नेहा से बढ़कर है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे आदमी के साथ रहे।